मित्रों, आज का विषय है भगवान शिव ने बताया मात्र इस फूल को देखते ही गरीबी दूर हो जाती है, हाथ की सूर्य रेखा मजबूत हो जाती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने देखा है लोग पूजा में तरह तरह के फूल चढ़ाते हैं, आखिरकार क्या फूलों से इंसान की गरीबी दूर हो सकती है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, जिन लोगों के हाथ में बेमाता सूर्य रेखा नहीं बनाती, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, क्योंकि बिना सूर्य की कृपा से इंसान जीवन में सफल नहीं होता। और जिनके हाथ में सूर्य रेखा मजबूत होती है, वो उच्च पद पर आसीन होते हैं और राज सुख भोगते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो और तुमने ठीक ही सुना है, लेकिन ये भी सच है, एक फूल ऐसा भी है जो इंसान की किस्मत चमका देता है, उसकी गरीबी को मिटा देता है, भिखारी से राजा बना देता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो उस फूल के बारे में ज़रूर बताओ, जिसे मात्र देखने से ही इंसान के हाथ की सूर्य रेखा मजबूत हो जाती है और उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो कौन सा फूल है जो इंसान की किस्मत को स्वर्ण अक्षरों में लिख देता है? ये जानने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। इस कहानी में उस फूल का पूरा विवरण दिया है, इसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक आदमी रहता था जो इतना गरीब था कि वो बेचारा दरवाजे दरवाजे भीख मांग कर के गुजारा करता था। कुछ दिनों के बाद में लोग उसको शक की नज़र से देखने लगे और उन्होंने उसको भीख देना बंद कर दिया ताकि वो उनके घर से दूर ही रह सके। इसके बाद तो उसकी ऐसी हालत हो गई, अब वो बेचारा सुबह सुबह कूड़े के ढेर पर जाता और वहाँ से उसको अगर खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो वो खा लेता, या फिर कुछ बाजरे के दाने उठाकर खा लेता, नहीं तो भूखा ही रह जाता। वहीं एक दिन जब वो गरीब आदमी कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा था तो उसको अचानक एक 10 सेंट का सिक्का मिल गया। उसने उस सिक्के को अपने फटे कपड़े के एक कोने में बांध लिया। वहीं वो उस कूड़े के ढेर में बाजरे के दाने भी ढूंढता रहा, पर वो उसको कहीं भी नहीं मिले। वहीं उस गरीब आदमी ने सोचा कि अब तो उसके पास में 10 सेंट का सिक्का है, और वो ऐसा सोच कर के अपने घर में आकर के चैन से सो गया। वो घर आया, ठंडा पानी पिया, अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और घर जाकर के चैन से सो जाना चाहिए। और फिर ऐसा सोच कर के वो गरीब आदमी अपने घर आया, उसने ठंडा पानी पिया, जरा सा तंबाकू अपने मुंह में रखा और सो गया। वहीं अगली सुबह जब वो कूड़े के ढेर में फिर कुछ ढूंढ रहा था तो उसको एक आदमी डंडियों की बनी हुई बहुत बड़ी टोकरी ले जाता हुआ दिखाई दे गया। वहीं उस गरीब आदमी ने उस टोकरी वाले आदमी को पुकार कर पूछा, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? फिर वो आदमी कहने लगा, मेरी टोकरी में हिरन है। फिर वो गरीब आदमी बोला, यहाँ लाओ मैं भी जरा देखूं हिरन कैसे होते हैं। उधर वहीं पर पास में ही 3 अमीर आदमी खड़े थे। वो हिरन बेचने वाले से बोले, तुम बेकार में ही उस गरीब आदमी के पास में हिरन ले जाने की तकलीफ कर रहे हो, वो तुम्हारे हिरन कहाँ से खरीद लेगा? उसको तो पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता, इस कूड़े के ढेर में से कुछ बाजरे के दाने कुरेद कर ढूंढता है और अपना पेट भरता है। हम ठीक से जानते हैं इस गरीब आदमी के पास में एक भी सिक्का नहीं है, ये हिरन कैसे खरीदेगा? वहीं उन अमीर आदमियों की बात को सुनकर के हिरन बेचने वाला बोला, मुझे पता नहीं था कि इस आदमी के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मुझे लगा कि इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, इसीलिए मैं उसको हिरन दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वहीं अमीर आदमी फिर से बोले, नहीं नहीं, इस गरीब आदमी के पास में तो कुछ भी नहीं है, तुम देख नहीं रहे हो क्या, ये कूड़े के ढेर के पास बैठा है, ये यहाँ पर रोज आकर के इस कूड़े के ढेर को बाजरे के कुछ दानों को ढूंढने के लिए मुर्गी की तरह कुरेदता है, ताकि इसे कुछ दाने खाने के लिए मिल सकें और जिससे वो जिंदा रह सके। अगर इसके पास पैसे ही होते तो ये अपनी ज़िंदगी में क्या अपने लिए एक वक्त का खाना नहीं खरीद लेता? ये हिरन कैसे खरीदेगा और फिर ये हिरन का करेगा भी क्या? ये अपने लिए तक तो खाना नहीं जुटा पाता। वहीं हिरन बेचने वाला उन अमीर लोगों से बोला, अरे भाई
मैं तो यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें बेचने आया था। जो भी मुझे बुलाएगा मुझे उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। इसने मुझे बुलाया तो मैं इसके पास जा रहा हूँ। वहीं अमीर आदमी बोले, ठीक है, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम जाओ, पर हम इसके बारे में सब जानते हैं कि ये कहाँ रहता है और क्या खरीद सकता है, और तुमको भी इस बात का पता चल जाएगा कि हम ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वहीं अमीर लोगों की बात को सुनकर के वो हिरन बेचने वाला कहने लगा, ठीक है, पर बहुत सारे लोग जो इस आदमी से देखने में कहीं ज़्यादा अमीर लगते हैं मुझे अपने पास बुलाते हैं, और जब मैं उनके पास जाकर अपने हिरन दिखाता हूँ तो कहते हैं कि ये बहुत महंगे हैं। सो अगर ये गरीब आदमी भी यही कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसके पास जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम दिखाने का है, लेना न लेना सामने वाले की इच्छा है। इसमें अमीर और गरीब क्या है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो हिरन बेचने वाला जैसे ही गरीब आदमी के पास पहुंचा तो अमीर लोग कहने लगे, ये रहे हिरन, एक हिरन खरीद लो। तुम हिरन को केवल देख ही सकते हो पर खरीद नहीं सकते। तुम्हारे पास में इतने पैसे कहाँ हैं जो तुम हिरन को खरीद सको, क्योंकि स्वयं तो कूड़े के ढेर पर बैठ कर के जो कुछ बाजरे के दाने कुरेद लेते हो उनसे अपना पेट भरते हो। वहीं उस गरीब आदमी ने उन अमीर लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से यानी उस हिरन वाले से पूछा, तुमने एक हिरन कितने का दिया है। वहीं हिरन वाले ने उत्तर दिया कि मैंने एक हिरन 10 सेंट के सिक्के में दिया है। वहीं हिरन वाले की बात को सुनकर के उस गरीब आदमी ने अपने फटे कोट के एक कोने में से 10 सेंट का एक सिक्का निकाला और हिरन वाले को देते हुए कहा, अरे मेहरबानी करके मुझे 10 सेंट का एक हिरन दे दो। वहीं गरीब आदमी की बात को सुनकर के उस हिरन वाले ने पिंजरे में से एक छोटा सा हिरन निकाला और उस गरीब आदमी को थमा दिया, और फिर वो हिरन बेचने वाला उन तीनों अमीर आदमियों की तरफ देखकर हंसा और बोला, कैसा रहा। तुम लोग जो बढ़िया सफ़ेद कपड़े पहनते हो, पगड़ी बांधते हो, तलवार रखते हो और पैरों में जूते पहनते हो, और जिनके पास में बहुत सारी जायदाद होती है, तुमने तो कहा था कि ये आदमी तो इतना गरीब है कि कुछ भी नहीं खरीद सकता, फिर भी उसने 10 सेंट का एक हिरन खरीद लिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो आधा हिरन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर 5 सेंट का भी एक हिरन होता तो भी तुम नहीं ले सकते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो तीनों अमीर आदमी अपने रास्ते चले गए। उधर वो गरीब आदमी उस कूड़े के ढेर को तब तक उलटता पलटता रहा जब तक उसको उस कूड़े के ढेर में से अपने और उस हिरन के लिए बाजरे के कुछ दाने नहीं मिल गए। वहीं उस गरीब आदमी ने कुछ दाने अपने लिए ढूंढे और कुछ हिरन के लिए ढूंढे। फिर वो अपने घर चला गया। वहीं उसने अपनी चटाई बिछाई और फिर हिरन के साथ में सो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कूड़े के ढेर पर जाना, बाजरे के दाने ढूंढना और फिर घर पर आकर चटाई बिछाकर सो जाना, ये सब करीब 1 हफ्ते तक ही चला था कि वहीं एक रात गरीब आदमी को एक आवाज़ सुनाई दी और फिर गरीब आदमी की अचानक आँख खुल गई। उसे लगा कि कोई व्यक्ति मुझे मालिक मालिक कहकर के पुकार रहा है। वहीं जैसे ही गरीब आदमी की आँख खुली तो गरीब आदमी ने जवाब दिया, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कौन बुला रहा है। वहीं हिरन बोला, अरे मालिक, मैं पुकार रहा हूँ आपको। वहीं गरीब आदमी बोला, ये तो वाकई आश्चर्य है, मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। कौन विश्वास करेगा कि कोई हिरन भी बोल सकता है। इस प्रकार गरीब आदमी की बात सुनकर के हिरन हंसने लगा और बोला, केवल इसीलिए आप आश्चर्यचकित हो गए कि मैं बात कर सकता हूँ। अरे अभी क्या हुआ, अभी तो इससे भी ज़्यादा आप आश्चर्यचकित चीज़ें देखेंगे। वहीं हिरन आगे बोला, अब आप मेरी बात सुनिए, जिस बात के लिए मैंने आपको पुकारा है। वहीं गरीब आदमी बोला, यकीनन हिरन, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी बात सुने बिना मैं रह नहीं सकता। वहीं हिरन उस गरीब आदमी से बोला, जो हुआ सो हुआ, आपने मुझे 10 सेंट का सिक्का देकर खरीदा है, मेरी जान बचाई है, अन्यथा वो शिकारी मेरा शिकार कर लेता।
अब मैंने आपको अपना मालिक चुन लिया है और अब मैं आपके पास से भाग भी नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक समझौता कर लें। मैं आपसे एक वायदा कर लूँ जिसको मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वहीं हिरन की बात को सुनकर के गरीब आदमी कहने लगा, बोलो हिरन, तुम क्या बोलते हो? तो हिरन ने कहा, किसी को भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक ये जनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही गरीब हैं। जिंदा रहने के लिए ये कूड़े के ढेर से रोज़ रोज़ बाजरे के दाने चुनना आपके लिए तो ठीक हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इसके बिना आपका काम भी नहीं चल सकता। पर अगर मैं आपके साथ में कुछ दिन और रहा तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। इसलिए तुम कूड़े के ढेर में से बाजरे के दाने निकाल कर खाओ और अपना पेट भरो। और मैं अपना खाना खाने के लिए रोज़ बाहर जाना चाहता हूँ और मैं वायदा करता हूँ कि मैं रोज़ शाम को आपके पास वापस आ जाऊँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गरीब आदमी ने उस हिरन को बेमन से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इतने में ही सुबह हो गई और हिरन जो था बाहर भाग गया। वहीं हिरन के जाने के बाद में गरीब आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने हाथ उठाकर चिल्लाया, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाप, मेरा हिरन तो गया। वहीं उस गरीब आदमी का चिल्लाना सुनकर के उसके पड़ोसी कहने लगे, अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ही एक बेकार के आदमी हो। तुम जाओ उस कूड़े के ढेर के पास बैठकर उसे ही कुरेदते रहो। हो सकता है कि तुम्हारी तकदीर से तुमको एक 10 सेंट का सिक्का और मिल जाए। हम सिर्फ इतना जानते हैं, यदि तुमको दोबारा 10 सेंट का सिक्का मिल भी गया तो तुम अपने लिए खाना नहीं खरीदोगे, तुम उससे एक हिरन खरीद लाओगे और फिर उसको भी भाग जाने दोगे। अब तुम क्यों रोज चिल्ला रहे हो? ये सब मुसीबत तो तुम्हारी अपनी बुलाई हुई है। वहीं पड़ोसियों की बात सुनकर के अब वो गरीब आदमी तुरंत ही फिर अपने कूड़े के ढेर के पास चला गया और वहाँ से बाजरे के दाने बीने और घर वापस आ गया। आज उसको अपना घर बहुत अकेला लग रहा था, क्योंकि आज कई दिनों के बाद में हिरन के बिना अकेला सो रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो गरीब आदमी चिंता में डूबा हुआ था कि आखिरकार मेरा हिरन मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। वो गरीब आदमी ऐसा सोच ही रहा था कि शाम को हिरन दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। इस प्रकार वो गरीब आदमी हिरन को देख कर के बहुत खुश हो गया। ओह मेरे मित्र, तुम वापस आ गए, मेरी तो जान में जान आ गई। वहीं हिरन बोला, मैंने आपसे मालिक वादा किया था कि मैं रोज़ सुबह अपने खाने की तलाश में जाऊंगा और शाम को घर वापस आ जाऊंगा। सो मैं घर वापस आ गया। मैं जानता हूँ कि जब आपने मुझे ख़रीदा था तो आपके पास में उस समय जितना भी पैसा था वो सारा पैसा आपने मेरे ऊपर खर्च कर दिया। मैं ये सब जानता हूँ, फिर मैं आपको दुख कैसे दे सकता हूँ? मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यदि मैं घर छोड़कर जाता भी हूँ तो केवल खाना खाने के लिए, और मैं खाना खाकर हमेशा ही शाम को घर वापस आता हूँ और हमेशा आऊँगा। आप बेफिक्र रहें। वहीं जब पड़ोसियों ने देखा कि हिरन रोज़ाना सुबह चला जाता है और रोज़ शाम को घर वापस आ जाता है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस गरीब आदमी पर शक करना शुरू कर दिया और कहने लगे, ये तो कोई जादूगर है। यानी ऐसा होते हुए जब 5 दिन बीत गए, हिरन रोज़ाना सुबह जाता था और शाम को वापस आ जाता था। वहीं शाम को वो आकर के अपने मालिक को उन सब स्थानों के बारे में बताता था जहाँ पर वो दिन भर घूमता था, और फिर अपने खाने के बारे में भी बताता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, 6वें दिन जब हिरन एक घने जंगल में कटीली झाड़ियों में अपना खाना खा रहा था कि उसने उसके पास में उगे हुए एक बड़े पेड़ की जड़ की घास में खुरचना शुरू किया। इत्तेफाक से हिरन को वहाँ जमीन में गड़ी हुई एक थैली मिली, और जब उसने थैली के अंदर देखा तो उसमें एक फूल था, और फूल के साथ ही उस थैली में एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उधर वो गरीब आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं था। वहीं हिरन ने मन में सोचा, आखिरकार ये फूल किस काम का है और इस पर्ची में क्या लिखा है? जरूर ये कोई काम की चीज़ है। मेरा मालिक तो पढ़ा लिखा नहीं है और मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो इस पर्ची में लिखा हुआ पढ़ सके। इसलिए मैं इस जंगल में किसी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ जो इस पर्ची को देखकर बता सके इस पर्ची में क्या लिखा है। यदि इस पर्ची में कोई काम की चीज़ निकली तो मेरा मालिक राजा बन जाएगा। मैं अपने मालिक को राजा बना दूंगा।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो हिरण जो था ऐसा सोच कर के जब जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे घोड़ा मिलता है जो भगवान सूर्य के रथ का घोड़ा था और वो जंगल में ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। उसी समय हिरण जो था घोड़े के पास पहुंचा और बोला, हे घोड़े भाई, मेरे पास एक पर्ची है, इस पर्ची में क्या लिखा है जरा देख करके बताओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार घोड़ा कहने लगा, मैं भगवान सूर्य के रथ का घोड़ा हूँ, ये पर्ची मुझे दो, मैं पढ़ के बताता हूँ। और फिर जैसे ही उस घोड़े ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय होते ही तांबे के लोटे में गुड़हल का फूल डाल करके और मिश्री मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ देता है, उसके हाथों की सूर्य रेखा मजबूत हो जाती है और सूर्य भगवान की उस पर कृपा हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। उसे कभी भी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। वहीं हिरण कहने लगता है, अरे घोड़े भाई, इसका मतलब ये है कि भगवान सूर्य गुड़हल के फूल से प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं सूर्य का घोड़ा कहता है, हे हिरण भाई, तुम ठीक समझे, मात्र गुड़हल का फूल ही एक ऐसा फूल है जिसे देखते ही मेरे स्वामी यानी भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और उस हर इंसान पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो भगवान सूर्य को गुड़हल का फूल अर्पित करता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार हिरण जो था थैली को लेकर अपने मालिक यानी उस गरीब आदमी के पास में पहुंचा और उसे जाकर सारी बात बताई। वहीं गरीब आदमी ने हर रविवार को सूर्य भगवान को गुड़हल का फूल अर्पित किया और फिर उस फूल के प्रभाव से एक दिन वो गरीब आदमी कूड़े में जब बाजरे के दाने ढूंढ रहा था तो उसे एक हीरा मिल गया, जिससे उसकी किस्मत चमक गई और वो धनवान हो गया। वहीं अंत में कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में जो इंसान भगवान सूर्य को गुड़हल का फूल अर्पित करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसे कभी भी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। हाथ की सूर्य रेखा मजबूत हो जाती है और जिसका सूर्य क्षेत्र मजबूत होता है उसके जीवन में हमेशा चमक बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।